सभी से नमस्ते। तो भाई हमने बिगनर टू एडवांस लेवल पे लास्ट सेशन में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। डेटा टाइप तक हमने डेटा टूल्स के डेटा वैलिडेशन यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। डेटा वैलिडेशन हो गया, कंसोलिडेट हो गया, मैनेज डेटा मॉडल, यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। ठीक है भाई, तो आज हम बात कर लेते हैं यहाँ पे व्हाट इफ एनालाइज की। व्हाट इफ एनालाइज के अंदर हमें क्या है, दो तीन चीज़ें मिल जाती हैं। एक तो आ गया आपका सिनेरियो मैनेजर, एक हो गया गोल सीक, एक हो गया डेटा टेबल। ठीक है, तो आज बात कर लेते हैं सिनेरियो मैनेजर की। ठीक है, इस सेशन में सिनेरियो मैनेजर की बात करेंगे और टाइम बचा तो गोल सीक की भी बात कर लेंगे। ठीक है भाई, तो सिनेरियो मैनेजर क्या होता है? सिनेरियो मैनेजर में क्या होता है, हम अपना डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट वैल्यूज़ को कवर करते हैं हम। ठीक है, हमें अगर प्रेजेंट करना है किसी को, अलग अलग सिनेरियो है हमारे पास, उनको वैल्यू चेंज कर करके दिखाना चाहते हैं हम, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए इसका सिनेरियो मैनेजर का यूज़ करते हैं, जिससे थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे, सामने वाले के समझ में आए और चीज़ें आसानी से समझ में आए, चीज़ें थोड़ी क्लियर हैं। इसका इसलिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। तो मान लो आपका एक बैंक में खाता है, ठीक है, और मैं उस बैंक में फ़ंड मैनेजर की जॉब करता हूँ। तो आप मेरे बैंक में आए और मैंने आपसे बोला कि भाई आपके खाते में 1 लाख रुपए पड़े हैं, सिंपल 2.5% इंटरेस्ट ले रहे हो साल का, तो मैं आपके पैसे ऐसे इन्वेस्ट कर दूंगा कि आपको इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा मिले। मेरे पास 2-3 प्लान है, तो मैं आपको वो प्लान समझाऊंगा। ठीक है, तो प्लान में क्या है कि अब मैं प्लान प्रेजेंट करने का तरीका देखो, मैं बताता हूँ कैसे। अब मैं एक प्लान बनाता हूँ आपके लिए कि एक तो हो गया ये म्यूचुअल फंड। मैं पहले इसको वो कर लेता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है भाई, एक तो प्लान हो गया ये। ठीक है, अब इसमें कुछ चेंज करना है। ये तो हो गया, मान लो लो रिस्क प्लान है, इसमें चारों चीज़ों में 25-25 हज़ार रुपये लगा दिए, ये आपके 1 लाख कवर हो गए, ये इंटरेस्ट हो गया, ये रिटर्न हो गया, ये ओवरऑल रिटर्न जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, 13%। ये तो हो गया आपका। मान लो आपने एक ये प्लान है, लो रिस्क प्लान ले लेते हैं इसको। ठीक है, इसी तरीके से 2 प्लान और बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, आपको जैसे आप डेटा पे आओगे, डेटा पे आने के बाद आपने यहाँ डेटा पे आए, व्हाट इफ एनालाइज पे क्लिक करेंगे, सिनेरियो मैनेजर पे आ जाएंगे। ठीक है, इसमें हमने ऐड करना है, ऐड करेंगे, हमने इसको नाम दे देना है कुछ भी। ये तो नॉर्मल प्लान है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं लो रिस्क, यहाँ पे लिखते हैं लो रिस्क प्लान। ठीक है, अब ये चेंजिंग सेल क्या है, हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे इनकी, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, इसमें चेंज करना है हमने, क्योंकि इसी हिसाब से पूरा सिनेरियो चेंज होगा। ठीक है, यहाँ से चेंजिंग सेल कर दिया और यहाँ पे कमेंट में कुछ नहीं, जो बना रहा है, और यहाँ से ओके कर देंगे सिंपल। ओके करने के बाद ये हमारा लो रिस्क प्लान है। ठीक है, इसमें क्या है, लो रिस्क में म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में कम पैसे होंगे, रखना चाहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे म्यूचुअल फंड में और शेयर मार्केट में 10-10 हज़ार रख दिए, इसमें 10 हज़ार रख दिए। ठीक है, इसमें रख दिया आपने 30 हज़ार रख दिए। ठीक है, फिर इसमें 10 हज़ार रख दिए और इसमें एफडी में रख दिए 50 हज़ार। ठीक है, ये 1 लाख कवर हो गए। अब एक प्लान और ऐड करना चाहते हैं हम इसमें, ताकि प्रेजेंट करने में आसानी हो। ये हो गया आपका मीडियम रिस्क। ठीक है, इसमें वही सेल अपने आप इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, यहाँ से ओके करोगे। मीडियम रिस्क में क्या करोगे आप, जैसे कुछ और थोड़ा सा रिस्क बढ़ा दिया, इसकी जगह 20 कर दिया, म्यूचुअल फंड में इसकी जगह 10 कर दिया, यहाँ शेयर मार्केट में भी इसमें 20 कर दिया और यहाँ पे कर दिया 50। ठीक है, ये हो गया आपका मीडियम रिस्क। ठीक है, अब आ गया तीसरा प्लान, ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं हाई रिस्क। ठीक है, यहाँ पे भी वही सिलेक्ट कर लेगा सेल अपने आप, यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से आप अपना म्यूचुअल फंड में कर लोगे, 25 ही रहने दोगे। यहाँ पे कॉर्पोरेट फंड में 5 हज़ार कर दोगे और यहाँ पे हमने ले लिया मान लो 70 हज़ार रुपये। ठीक है, शेयर मार्केट में 70 हज़ार ले लिया, यहाँ पे कर दिया एफडी में 0। जो हो गया आपका हाई रिस्क प्लान। अब यहाँ से समरी पे टच करोगे तो आपको नॉर्मली वैसे ही दिख जाएंगे। ओके करोगे, ये तो नॉर्मली ये देखो यहाँ से दिख गए आपको सारे। इस तरीके से आपको सामने वालों को प्रेजेंट करने में आसानी होगी, उसको समझ में आएगा कि देखो यहाँ आपको अगर ओवरऑल अभी तो फिलहाल आपने मान लो बैंक में रखे हुए हैं 1 लाख रुपए, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, नॉर्मल 2.5%। अगर अब आपने अब मैंने ये 4 प्लान समझाने हैं आपको। ठीक है,
लो रिस्क लेते हो तो 10.4 दिलवा दूंगा जी आपको, मीडियम रिस्क लेते हो तो 11.3 दिलवा दूंगा, और हाई रिस्क लेते हो तो 16.95। यहाँ मुझे समझाने में अच्छा लग रहा है और आपको समझ में भी आराम से आ रहा होगा। यही मैं कॉपी पेन लेके समझा रहा होता तो ना आपके समझ में आ रहा होता और ना समझाने वाले को समझ में आ रहा होता। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। यहाँ से सेल की वैल्यू चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आए। फर्स्ट ऑप्शन था हमारा, यहाँ पे क्या था फर्स्ट ऑप्शन, म्यूचुअल फंड था। ठीक है, यहाँ मैं MF कर देता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन MF। ठीक है, सेकंड सेल था हमारा कॉर्पोरेट फंड, इसको मैं कर देता हूँ CF। ठीक है, इसको मैंने CF कर दिया। थर्ड था आपका शेयर मार्केट, SM कर देता हूँ इसको। चौथा था FD, इसको यहाँ मैं FD कर देता हूँ। ठीक है भाई, तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है ताकि डिफरेंट सिनेरियो, जो सामने वाले के पास अलग अलग सिनेरियो हो, उसकी सारी वैल्यू अलग अलग हो, उस सिचुएशन में इसका यूज़ किया जाता है ताकि सामने वाले को समझ में आए कि चल क्या रहा है। ठीक है, और ये है आपका, इसी तरीके से आप बना के देखोगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी ये शीट मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके, तो कहीं ना कहीं आप इसका यूज़ कर लो। ठीक है, अगला ऑप्शन हमें इसमें मिल जाता है गोल सीक। गोल सीक की बात कर लेते हैं। तो गोल सीक में क्या है, इसी शीट पे देख लेता हूँ। ठीक है, मान लो इसी की बात कर लेते हैं बैंक की, कि भाई आपके पास, भाई आप बैंक में आए मेरे पास, आपने बोला कि भाई आपके पास 1 लाख, आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, और कितने महीने के लिए, एक मान लेते हैं 10 साल के लिए। ठीक है, 10 साल ज़्यादा हो जाएंगे यार, 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। एक मिनट यार, दूसरी शीट पे करते हैं, इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। मान लो आप कहते हो आपके पास, आपने 1 लाख इन्वेस्ट करना है। ठीक है, टाइम है 5 साल, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 12%। ठीक है, इसी बोलते फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे उसका कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, FV भाई, इसका फॉर्मूला देगा ये इंटू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, इसको बंद कर ठीक है भाई, इसको ओके कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब ये गोल सीक का मैं बताता हूँ आपको। भाई आपने बोला कि मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो मुझे मान लो 10% बैंक दे रहा है, 7%। ठीक है, 7% दे रहा है बैंक। ठीक है, और आप चाह रहे हो कि आप बैंक 7% दे रहा है, तो पहले 1 साल का देख लो। तो भाई 1 साल में आपके 1,07,000 होते हैं। तो अब आप ये जानना चाहते हो कि मैं अगर 10 साल रखूँ इस पैसे को तो वो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप ये जानना चाहते हो कि भाई मुझे इसको 1 करोड़ करना है, आप चाहते हो यहाँ 1 करोड़ करना है मुझे। ठीक है, तो ये कितने टाइम में हो जाएगा, इस तरीके से आपके पास एक गोल है कि भाई मुझे, मेरा ये गोल है, मुझे इस बताओ कि मैं कितने समय में मेरा पैसा इतना हो जाएगा, या मुझे इतना पैसा करना है, इसके लिए मैं कितना पैसा लगाऊं, जो, और या फिर इंटरेस्ट में चेंज करना है, या समय में चेंज करना है, या मूलधन में चेंज करना है, किसी प्रिंसिपल में चेंज करना है। तो किसी भी अगर चीज़ में चेंज करना है तो उस चीज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। गोल सीक का मैं बता देता हूँ कैसे भाई। ठीक है, ये हो गया सिनेरियो। सबसे पहले आपका टारगेट, जो भी टारगेट होगा उसको सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। ठीक है भाई, सिनेरियो मैनेजर पे आके या व्हाट इफ एनालाइज में फिर गोल सीक पे आ जाओगे। ठीक है, गोल सीक में क्या है, सबसे पहले आप अपना सेल को जो है ना, सेट सेल, जो वैल्यू आपको चाहिए, मान लो सबसे पहले आप चाह रहे हो कि आप यहाँ पर देखना चाह रहे हो कि भाई आपके ये जो है कितने टाइम में ये पैसा आपका 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, आप ये देखना चाहते हो, 1 लाख रुपए आप लगा रहे हो बैंक में, अगर आप FD कराते हो तो कितने टाइम में ये 3 लाख हो जाएगा, आप ये जानना चाहते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। तो आपने वो वाला सेल सिलेक्ट कर दिया जिसमें आपकी फ्यूचर वैल्यू आने वाली है। ठीक है, उसके बाद कितनी वैल्यू चाहिए आप वो लिख दोगे यहाँ पे 3 लाख। ठीक है, अब चेंजिंग सेल क्या है, आप टाइम देखना चाहते हो कितने टाइम में। ठीक है, तो
टाइम वाला सेल चेंज करेंगे। आप टाइम देखना चाहते हो कितने टाइम में चेंज होगी ये वैल्यू, तो आपने यहाँ से ओके किया। भैया इसने बता दिया 16 साल लगेंगे तब जाके आपके पैसे 3 लाख रुपए हो जाएंगे 1 लाख के। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। और देख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है भाई, अब आप चाह रहे हो कि ये पैसे 3 लाख हो जाएं। ठीक है, कितने कितने महीने में ये हो जाएं? 10 महीने में, सॉरी 10 साल में हो जाएंगे। 16 साल में नहीं, आपको 10 साल में चाहिए। ठीक है, आप ये चाहते हो आपका पैसा 10 साल में 1 लाख का 3 लाख हो जाए, तो उसके लिए कितना % इंटरेस्ट चाहिए आपको? कितना कहाँ पैसा लगाओ आपकी, आपको ये 10 साल में 3 लाख हो जाए आपका 1 लाख। ठीक है, इस तरीके से समझो। तो ये आपने अपनी सेल सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले ये भैया आपको वैल्यू चाहिए, आप वैल्यू जानना चाहते हो 1 लाख की 3 लाख, आपको 3 लाख वैल्यू चाहिए। जो चीज़ आपको टारगेट है आपको उसको इस सेल में रखना है, सेट सेल में। ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि 10 साल में, ठीक है ना, आप चाहते हो कि 10 साल में आपका पैसा 3 लाख हो जाए। 1 मिनट, आप चाहते हो कि आपका 10 साल में 3 लाख हो जाए। तो 3 4 5, ठीक है। चेंजिंग सेल क्या हो गया? टाइम चेंज करना चाहते हो ना आप चाहते हो कितना इंटरेस्ट मिले आपको, आप इंटरेस्ट चेंज करना चाहते हो, आप इंटरेस्ट जानना चाहते हो कितने % आपको इंटरेस्ट मिले जो आपका पैसा 3 लाख हो जाए। यहाँ से ओके कर दोगे। तो यदि आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा तो आपका पैसा 3 लाख हो जाएगा। ठीक है भाई, ये इस तरीके से गोल सीक का उपयोग किया जाता है। और बता देता हूँ एक बार, ठीक है, और बताता हूँ आपको। और इसमें क्या है भाई, आपके पास है, आप यहाँ से मान लो भाई 1 करोड़ कर लेते हैं इसको। ठीक है भाई, 1 करोड़ 4 5 6 7, यहाँ से आपने कर लिया भाई, आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है, 10 साल के अंदर चाहिए। और इंटरेस्ट रेट मान लो 12% मिल रहा है आपको, कहीं भी लगा रहे हो आप चाहे शेयर मार्केट में लगा रहे हो या म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद रहे हो या बिल डिस्काउंटिंग, जो आपका दिल करे आप XYZ आप वहाँ इन्वेस्ट करके आपको ये पता चल गया आपको 12% इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब आप ये जानना चाहते हो कि कितना पैसा लगाओ कि इतने 12% इंटरेस्ट में 10 साल में आपके 1 करोड़ रुपये बन जाए, कितना पैसा लगाएं। ठीक है, तो उसके लिए फिर वही आप उस पर आ जाओगे, गोल सीक पे आ जाओगे यहाँ से। और गोल सीक पे आके आपका जो टारगेट है, आपका है टारगेट ये, ठीक है ना, 1 करोड़ है आपका टारगेट। आपने यहाँ से 1 करोड़ सिलेक्ट किया। अब आप चेंज वैल्यू हो जाए आपकी 2 3 4 5 6 7 1 करोड़। ठीक है, चेंजिंग सेल क्या हो जाए आपका ये। प्रिंसिपल अमाउंट देखना चाहते हो आपको कितना इन्वेस्ट करने पे 10 साल में आपका 1 करोड़ बन जाएगा। आप यहाँ से 1 करोड़ ओके कर दोगे। सेल मस्ट कंटेन फॉर्मूला, 1 मिनट रुकेगा।